क्या आप एक ऐसी लाइफ चाहते हो जहां पे आपको पूरी जिंदगी जॉब ना करनी पड़े, जब चाहे आपका मन हो आप काम कर लो, जहां चाहे वहां घूमने निकल जाओ, चाहे वर्ल्ड टूर की बात हो या फिर इंडिया में कहीं घूमना हो, आप जब चाहे घूमो फिरो, बस आपका मेन फोकस घूमने फिरने पे हो। और जब कुछ खरीदना हो तो आपको उसका प्राइस ना देखना पड़े, बिना प्राइस देखे आप अपनी पसंद की चीज खरीद सको। यानी आपको फाइनेंशियली फ्री अगर होना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, याद रखना स्टेप बाय स्टेप, हर चीज जीरो से आसान भाषा में बताने वाला हूं कि जिस लाइफ की मैंने बात की अभी, उस लाइफ को आप कैसे हासिल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। भाई ऐसा किसने किया है? वैसे तो बहुत सारे लोग इस चीज को आज के टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी से, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो भाई मैं भी तो उस लाइफ को अगर करूंगा तभी तो आपको बता पाऊंगा। तो मेरी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि जब मैं कॉलेज टाइम में था, मैंने काफी सारी स्किल सीखी, काफी सारी, लेकिन उनसे मैं इतना कुछ नहीं कर पाया क्योंकि स्टडी पर भी फोकस था। उसके बाद मैं जॉब पे चला गया क्योंकि फैमिली वाले यही चाहते थे कि जॉब करे बच्चा, इतना पढ़ाई पे पैसा खर्च किया। तो जब मैंने जॉब की तो मेरी जॉब लगी भी, लेकिन मुझे वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि एज यूजुअल जो जॉब लगी थी वो उसका जो मैं बताऊं मंथली 20,000 के आसपास की जॉब थी। तो वहां पे क्या दिक्कत थी कि भाई मुझे अगर फोन भी लेना है तो उसमें भी भाई एक बार में 1 लाख रुपए का फोन तो नहीं ले सकता ना, ईएमआई पे ही फोन आएगा। तो वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि यार लाइफ में पूरी जिंदगी जॉब तो नहीं करनी। वो चीज मुझे अंदर से हुई। तो 1 साल जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी, जिससे कोई भी खुश नहीं था। लेकिन मैंने अपने ऊपर फोकस किया, मैंने स्किल्स को सीखा, ब्लॉगिंग सीखी, अफिलिएट मार्केटिंग सीखी, सोशल मीडिया सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो वो सीखने के बाद मैंने काफी सारी चीजें ट्राई करी, जिसमें मेरे लिए वर्क किया सबसे पहले ब्लॉगिंग, यूट्यूब, अफिलिएट मार्केटिंग। इनसे बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया। तो वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं ऑनलाइन, लेकिन ये कुछ ऐसी स्किल्स थी जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। जो फैमिली मेंबर्स उस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब वो इस चीज़ से खुश हैं कि मैं जॉब से ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी स्टोरी। और मेरी तरह ही बहुत सारे लोग, मैं तो फिर भी 30s की एज में आ गया हूँ, 32 का हो गया हूँ, लेकिन लोग 18-20 साल की उम्र में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, वही चीज़ हम इस पूरे कोर्स में सीखने वाले हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सुनकर इतनी तो मोटिवेशन आ गई होगी कि जो चीज़ें आप देखने वाले हो वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपसे वादा करता हूँ हर एक चीज़ आसान भाषा में बताऊंगा, हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कोई इंसान अगर इस कोर्स को दिल से दिमाग लगाकर फॉलो करता है तो वो लाइफ में अपना फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। तो गाइस फाइनली आप मोटिवेट तो पूरी तरीके से हो चुके हो। अब बारी आती है इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। मेरा मानना है कि जब भी आप लाइफ में कोई काम करो तो उस काम के बारे में पहले जान लो, उसको समझ लो, ताकि वो काम आसान हो जाता है। तो मैं पहले आपको बताता हूं इस वीडियो में एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं। ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होने वाला है। अब बेसिकली मैं पहले बताता हूं एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। वैसे तो इस वीडियो में आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आप समझ जाओ। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इंटरनेट पे, अगर इंटरनेट की भी बात छोड़े, रियल लाइफ में आपने कभी ना कभी सुना होगा, किसी ने आपको बोला कि भाई आप कोई एलआईसी की पॉलिसी करवा लो, ठीक है, या फिर कोई पुराना फोन आपको दिलवा रहा है, बीच में वो अपना कमीशन खा रहा हो। ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं कि जहां पे बोलता है कि मैं तेरा काम करवा दूंगा, बदले में मुझे इतने पैसे चाहिए। तो ये एजेंट्स होते हैं। बेसिकली करते क्या है, जैसे एलआईसी वाले होते हैं, बोलते हैं पॉलिसी करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो, तो उनको क्या मिलता है, कमीशन। तो रियल लाइफ में ये कमीशन बेस्ड एजेंट्स होते हैं। लेकिन ऑनलाइन जब हम इस चीज को लेके आते हैं इंटरनेट पे, तो अमेजोन, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे क्या होता है, सपोज आपने कोई मोबाइल लिया या फिर आपसे किसी ने पूछा कि भाई कौन सा मोबाइल लूं, तो आपने बोल दिया वो वाला मोबाइल ले लो, ठीक है, लेकिन आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, जो कि बिल्कुल यहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, अमेजोन पे अपना फ्री में एक अकाउंट बनता है, वो बना लेंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे किसी ने पूछा कौन सा मोबाइल लूं, आपने बोल दिया ये वाला ले लो, लिंक दे दिया। अब वो बिना उस लिंक के लेगा तब भी उसको उतने का मोबाइल मिलेगा, उस लिंक से लेगा तब भी उतने का मिलेगा। लेकिन जब वो उस लिंक पे क्लिक करके अमेजोन से कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। इसी चीज को अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब इस चीज की जो पावर है ना, वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बनाए जहां पे हम बढ़िया डील्स, बढ़िया प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको आसान भाषा में इस वीडियो में बताऊंगा। कोई आपको प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई आपको महंगे कैमरे की, माइक की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप अपने मोबाइल से कर लोगे। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल पेज बनाना सीखेंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स की वीडियोस डालनी है, पोस्ट डालनी है, रील डालनी है, कैरोसेल डालनी है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। और हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम से
एक ब्लॉग बनाएंगे, बेसिकली हम अपने ब्लॉग पे इंस्टाग्राम से हम लोगों को भेजेंगे, ठीक है। वहां से लोग हमारे लिंक से जो भी बाय करेंगे, हमारा अमेजोन पे अफिलिएट कमीशन बनेगा। और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको सीरियस ले लिया ना, तो मैं कहता हूं भाई आप 2-3 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल है अगर आप इसको सीख लेते हो। तो अब आपको ओवरव्यू तो हो गया होगा कि बेसिकली हम इस स्किल में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट करो, जब से मैंने ये पॉइंट बताया अंडरस्टैंडिंग द स्किल्स, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर स्किप करके देखोगे तो भाई आप नहीं समझ पाओगे। अगर एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना और एक एक चीज को समझना। अब ये पता लग गया हमें अंडरस्टैंडिंग द स्किल, हमें ये पता लग गया हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। और ये बहुत आसान है। आपको अगर ये लग रहा हो मुश्किल है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है बेस्ट टॉपिक फॉर इंस्टाग्राम पेज। अब वैसे तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोग बहुत अलग अलग तरह के टॉपिक्स बनाते हैं, ठीक है। कोई फाइनेंस पे बना रहा है, कोई टेक पे बना रहा है, कोई एआई पे बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट पे बना रहा है। हमें इन झमेलों में नहीं फंसना। हमारा सबसे बेस्ट जो टॉपिक होगा इंस्टाग्राम पेज के लिए वो आपकी चॉइस पर है। हमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें अपनी पसंद को देखना है। जैसे कि सपोज करो आप एक हाउसवाइफ हो तो आप किचन से रिलेटेड चूज कर सकते हो, ठीक है, कि मैं किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे बताऊंगी। आपको मोबाइल बहुत पसंद है, ठीक है, टेक बहुत पसंद है, तो आप टेक से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं आप उसके ऊपर इंस्टाग्राम पेज बनाओगे। अब आप कहते हो नहीं भाई मुझे तो क्या पसंद है, ऑटोमोबाइल बहुत पसंद है, कार बाइक्स वगैरह, आप उसके ऊपर बना लो, वहां पे हम उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको डालने हैं। मतलब आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, आपको उसी के ऊपर इंस्टाग्राम पेज बनाना है। लेकिन शर्त यह है कि जो भी आप टॉपिक चुनोगे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अमेजोन पे होने चाहिए। और ये चेक कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली सिंपली आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आपको लिखना है अमेजोन, ठीक है। अमेजोन की वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको जस्ट चेक करना है कि कौन कौन सी यहाँ पे कैटेगरीज है। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। ये सी ऑल पे करो, यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ पे जो भी कैटेगरीज हैं उनमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आपको अमेजोन इंस्टाग्राम के ऊपर उसी पे पेज बनाना है, मतलब उसी टॉपिक को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा सबसे जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, अपने लिए टॉपिक सेलेक्ट करना। और वो मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन से टॉपिक पे इंस्टाग्राम पेज बनाना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम पेज। अब ये बहुत ही इजी स्टेप है कि इंस्टाग्राम पे पेज बनाया कैसे जाता है। ये बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेशनल पेज कैसे बनाया जाता है, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। इसे आप अपने लैपटॉप, मोबाइल कहीं से भी बना सकते हो। आपके पास जो भी डिवाइस है उससे बनाओ। ये मत सोचना मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ये सारी चीजें आपको सक्सेसफुल होने से रोकती हैं, ठीक है। तो आइए आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। हो सकता है आप लोगों का पहले भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट हो, लेकिन यहाँ पे हमें नया अकाउंट बनाना है जो हम काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप फेसबुक से भी क्रिएट कर सकते हैं और एक नया अकाउंट वैसे भी बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नया अकाउंट बनाना है, फेसबुक से क्रिएट नहीं करना। तो गाइज आपके पास यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है। और मैं आपको कहूँगा अपना एक ईमेल एड्रेस नया बना के रख लें, ठीक है। नया ईमेल एड्रेस बना लें इस काम के लिए, ताकि आपका जो ईमेल एड्रेस आप नया यहाँ पे यूज़ करोगे उससे यही वाला इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी अगर पहले आपने सेम ईमेल या मोबाइल नंबर से कोई और इंस्टाग्राम बनाया होगा। तो न्यू ईमेल का यूज़ करें। उसके बाद एक पासवर्ड डाल दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना पूरा नाम और कोई यूज़र नेम जो आप लेना चाहते हैं। अब जैसे कि यूज़र नेम का ध्यान क्या रखना है, मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिया दी ऑल बेस्ट डील्स, ठीक है। यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कि मुझे यहाँ पे सारी बेस्ट डील्स मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आप जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हो, जैसे किचन पे कर रहे हो तो किचन बेस्ट डील्स, मतलब अपना दिमाग लगाना। और इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हो। चैट जीपीटी को बोलना कि मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाने वाला हूँ जो कि इस चीज़ से रिलेटेड है, मुझे उसके लिए यूज़र नेम बता दो, तो वो भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। मतलब नाम से पता लग जाए कि आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, जो पेज है, वो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद जो भी आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डालोगे उसके ऊपर आपको एक कोड मिलेगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको वो OTP यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं ये OTP डाल देता हूँ और OTP डालने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं।
जैसे ही हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे कुछ ही टाइम के अंदर हमारा यहाँ पे अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है। फ़ोटो लगाने के लिए बेसिकली क्या करना है, आपको आना एक वेबसाइट पे जिसका नाम है canva.com, ठीक है। यहाँ पे अपना फ्री में अकाउंट बना लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है लोगो, ठीक है। और यहाँ पे सर्च फॉर लोगो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने क्रिएट अ ब्लैंक लोगो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइंस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक है आपको उससे रिलेटेड सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं कर लेता हूँ बेस्ट डील्स, ठीक है। अगर आपका किचन से रिलेटेड है, किचन सर्च कर लो। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके के लोगोज आ जाएंगे जिसके ऊपर, जैसे ये फ्री है, इसके ऊपर कोई आइकन नहीं है तो ये फ्री है, आप फ्री वाला यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं पेड वाले भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको जो भी अच्छा लगता है लोगो, आपको जस्ट उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये लोगो सेलेक्ट कर लिया, ये बिल्कुल फ्री वाला ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है वहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल बेस्ट डील्स, ये मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे। और फॉन्ट्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर लो। मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली इसको अलाइन कर देंगे बिल्कुल बीच में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बिग चॉइसेस बिग डील यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया कि मैं एक बना रहा हूँ इस तरीके से पेज, मुझे उसके लिए टैगलाइंस दे दो। तो इसने मुझे टैगलाइंस यहाँ पे दे दी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहो इनका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रीन लेता हूँ, ठीक है। तो जो चाहे आप कलर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली कि आप किस तरीके का बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो लोगो होगा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और बड़ा करने के बाद इसको इस तरीके से बीच में सेंटर कर लें, ठीक है। प्लस का सिंबल आ जाएगा, इस तरीके से सेंटर में करके आपको शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे इसके बाद आ जाना है आपको अपने इंस्टाग्राम पर और यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जब हम इंस्टाग्राम पे पेज बना लेते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो प्रोफाइल होती हैं वो काफ़ी ना प्रोफेशनल तरीके से लिखी हुई होती हैं और हमें समझ नहीं आता जिस टॉपिक पे हमने पेज बनाया है उससे रिलेटेड हम अपनी प्रोफाइल को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे प्रोफेशनल बताएं। तो ये हम कर सकते हैं बेसिकली, जो हमारी बायो होती है इंस्टाग्राम की उसको हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं और इतना अच्छा लिख के देगा आप खुद इंप्रेस हो जाओगे कि ये तो मैं भी ना सोच पाता। तो आपको बताता हूं मैं कैसे आप अपनी बायो को प्रोफेशनल बना सकते हैं ताकि आपका इंस्टाग्राम पेज भी देखने में प्रोफेशनल लगे। तो गाइज मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे आया बायो क्रिएट करने के लिए और मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज लिखा जिसे आप पढ़ सकते हैं और इसी के आधार पे आप भी ऐसा ही कुछ लिखें। मैंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बना रहा हूँ जिसका नेम है, मैंने अपने पेज का नाम लिख दिया। इस पेज पर मैं अमेजोन के प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील शेयर करूंगा, साथ ही ऐसे प्रोडक्ट्स जो अमेजिंग हैं और कम बजट में आते हैं और मैं हर तरह की शॉपिंग से रिलेटेड लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डील शेयर करूंगा। इस पेज के लिए मुझे बढ़िया प्रोफेशनल बायो दे दो लिखकर, ठीक है। तो आप उसमें बता देना कि आपके पेज का नाम क्या है और आप किस तरीके के डील शेयर करोगे, जैसे किचन के या जो भी चीज़ें आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपको इसको बता देना है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक प्रोफेशनल बायो दे देगा। अब देखो इसने मुझे दे दी यहाँ पे ऑल बेस्ट डील्स और यहाँ पे डेली अमेजोन बेस्ट डील्स ऑफर बजट फ्रेंडली प्लस वैल्यू, ये प्रोफेशनल इसने दे दिया, ठीक है। और 2-3 दिए हैं इसने मुझे, ये भी दिए, मतलब 3 दे दी। इसमें से जो भी मुझे पसंद होगी डायरेक्टली मुझे उसको कॉपी करना है। तो मुझे यहाँ पे ये वाली डील अच्छी लग रही है, ये वाला जो बायो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आता हूँ, एडिट प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बायो का ऑप्शन आएगा, इसको मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। अब दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे ये एक 150 वर्ड्स तक की है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर देना कि मुझे 150 कैरेक्टर तक की ही दें। तो यहाँ पे मैं एक लास्ट की लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम वापस आएंगे और अपनी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद देखोगे हमारा जो इंस्टाग्राम का जो बायो है वो एकदम प्रोफेशनल बन चुका है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पे फॉलोअर्स वगैरह बढ़ते जाएंगे तो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। तो जब आप बायो लिख लेते हो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग कंटेंट टाइप्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम काम करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे तो हमें पता हो कि भाई इंस्टाग्राम पे किस किस तरह का कंटेंट डाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट डाला जाता है वो होते हैं रील्स या वीडियोस, जिनको आप बोलते हो कि आप वीडियोस या रील्स वगैरह डाल रहे हो, ये आपको पता है क्या होती हैं। दूसरी चीज होती है पोस्ट,
ठीक है, जैसे आपने फोटो डाल दी, ठीक है, इसको हम पोस्ट बोल देते हैं, फोटो भी बोल देते हैं। तीसरी चीज होती है कैरासोल। कैरासोल एक्चुअली में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोज। मान लो आपने 5-6 फोटोज डाल दी और आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके से वो आती रहती हैं, ठीक है। और चौथी चीज आती है स्टोरीज, ठीक है। स्टोरी आपने लगा दी जो कि 24 घंटे तक रहती है, जस्ट व्हाट्सएप पे जैसे स्टेटस होते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी होती है। तो ये 4 चीजें इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे रील्स बनानी है, फेस के साथ कैसे बनानी है, बिना फेस के कैसे बनानी है, टॉपिक रिसर्च कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब आपको ये तो समझ आ चुका होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर कितनी टाइप के हम कंटेंट डाल सकते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू क्रिएट फेसलेस रील्स। अब जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपको फेसलेस रील्स कैसे बनानी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताता हूं। आप इसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं से भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरीके से हमें फेसलेस रील्स बनानी है जिनसे हमारा काम आगे बढ़ पाएगा। और ये बहुत आसान है, यकीन मानना। आपको ना चेहरा लेके आना है, आप चाहो तो आवाज़ ला सकते हो, नहीं तो एआई से भी रिकॉर्ड करवा सकते हो। आपको मैं ऑप्शंस बता दूंगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है, हमें टॉपिक रिसर्च करनी है। इसका क्या मतलब है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने जिस टॉपिक के ऊपर इंस्टाग्राम पेज बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किचन के ऊपर बनाया, तो आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बेस्ट कुकर्स फॉर किचन अंडर दिस प्राइस, ठीक है। 1000 रुपए के अंडर बेस्ट कुकर कौन से हैं, बेस्ट नाइफ कौन से हैं, मतलब किचन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं ना, आप उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। आपके अंदर खुद ही इतना आप सोच सकते हो कि भाई जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बेस्ट होती हैं, वो आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। आप उसके लिए दूसरे इंस्टाग्राम जो पेजेस होते हैं जो इसी तरह का कंटेंट डालते हैं, उनके पेज को भी देख सकते हो कि वो कैसी वीडियोस डाल रहे हैं, तो वहाँ से आइडिया आ जाएगा। सेकंड हमारी चीज़ आती है फाइंडिंग बेस्ट प्रोडक्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान भी देना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए अमेज़ोन पे आ जाएंगे। अब जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया कि बेस्ट माइक कौन से हैं, ठीक है। हम जरूरी नहीं है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अपनी वीडियो में लें, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने लिया बेस्ट माइक और मैं ले लेता हूं अंडर 1000, ठीक है। ये मैंने टॉपिक लिया। तो देखो हम ये प्रोडक्ट अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। आप किसी को बोल दें कि भाई मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दो, आपके हाथ में प्रोडक्ट होगा, आप फेस नहीं लाना चाहते तो डायरेक्टली उस वीडियो को रिकॉर्ड करें और डाल दें, वो भी एक बहुत बढ़िया प्रोसेस होता है। लेकिन हम ये चीज़ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हों। तो हम उस केस में क्या करेंगे, अमेजोन पे सर्च करेंगे, यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो चाहे कहीं से भी, ये आपके पास ऑप्शन आएगा कस्टमर रिव्यूज का। आपको इसको 4 स्टार एंड अप करना है। इससे बेसिकली होगा क्या, ये आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जिनकी रेटिंग्स अच्छी हैं, मतलब जिन प्रोडक्ट्स को लोगों ने यूज किया और अच्छी रेटिंग्स थी, ठीक है। तो इससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें जो भी प्रोडक्ट बताएंगे वो हम ऐसे बताएंगे जिनकी रेटिंग्स अच्छी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे ये गैरानो का प्रोडक्ट है, इसको 2400 लोगों ने रेटिंग दी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको खोल लूंगा, खोल के मैं देखूंगा लोग इसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे इससे 2-4 कमेंट पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये प्रोडक्ट कैसा है। इसी तरीके से आप सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी वीडियो बना सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए भी वीडियो बना सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने 5 प्रोडक्ट निकाल लिए 1000 के अंडर, जैसे ये निकाल लिया, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मैंने निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट प्रोडक्ट ऐसे फाइंड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होगा जब हमने प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया तो हम उसके बारे में बताएंगे कैसे। तो उसका ये तरीका है कि आप रिव्यूज से, कमेंट्स वगैरह से जान सकते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट है क्या, उसमें क्या कमी है, तो वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। तीसरी चीज़ आती है कलेक्टिंग डेटा, इमेजेस एंड फोटोज। अब देखो हम किसी प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए हमारे पास वो डेटा तो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको फोटोज मिल जाएंगी, यहाँ से वीडियोस भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सारा डेटा एक बार सेव कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसको ओपन करके और सेव हो जाएगा। यहाँ से आपको फोटोज वगैरह मिल जाएंगी सभी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोज और वीडियोज को लेना है। लेकिन अगर आप खुद से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे आप फेस लेके आ रहे हैं सपोज, तो उसमें आपको क्या करना है, आप एक बार स्क्रिप्ट बनवा लें और उसके बाद डायरेक्टली ये जो फोटो डाउनलोड करी है वो वहां पे आप लगाते रहें अपनी उसके अकॉर्डिंग, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो फोटोज वगैरह हमें यहां से मिल जाएंगी, ठीक है।
इसके बाद आता है राइटिंग स्क्रिप्ट यूजिंग एआई। एआई से स्क्रिप्ट कैसे लिखवाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, या तो आप खुद लिख लें, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे माइक बताऊंगा जो 1000 रुपए के अंडर आते हैं। पहले नंबर पे आता है प्राइमेट वायरलेस माइक, ठीक है, इसमें नॉइस कैंसलिंग है, ठीक है, क्लिप आती है माइक के साथ जिसको आप कॉलर पे लगा सकते हैं, टाइप सी कनेक्टर है, ठीक है, आईफोन एंड्रॉयड सभी चीज़ों पे कनेक्ट हो जाता है, और आईफोन ये 15 16 17 इन पे कनेक्ट होता है, ठीक है, और ये कैमरा के लिए भी बहुत अच्छा है, व्लॉगिंग और रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन आप एआई का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले नंबर का माइक है तो अमेज़ॉन से जो इसका टाइटल है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई ये है, और सेकंड मैं ले लेता हूँ जैसे पोर्टोनिक्स का माइक है, मैंने इसको ये ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये गैरेनो का माइक है, इसका मैंने ले लिया तीसरे नंबर पे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ये मैंने ले लिया, ये है पीट्रॉन का माइक, इसका टाइटल ले लिया, ठीक है। आप देखते जाओ स्क्रिप्ट कितनी प्यारी बनेगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट में डिजिटेक का माइक है और मैंने इसका ये ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको ले लेता हूँ साथ में और आ जाता हूँ मैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को मैं बोलूँगा कि मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए एक रील की स्क्रिप्ट लिख दो, ठीक है, स्क्रिप्ट लिख दो। आप इसको बोल सकते हो कि भाई नेचुरल लिखना, ठीक है, या अच्छी सी लिखना, तो वो चीज़ आप बोल सकते हो। और यहाँ पे मैंने वो लगा दिया और एंटर कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे ये मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे देगा 30 से 40 सेकंड की, जैसे फ़ोन से रील या वीडियो बनाते हो लेकिन आवाज़ चीप लग रही है। ये 5 वायरलेस माइक गेम चेंज कर देंगे। प्राइमर वायरलेस माइक बेस्ट फॉर बिगिनर, ठीक है, नॉइस कैंसलिंग, क्लिप एंड डायल, ठीक है। इस तरीके से आपके पास स्क्रिप्ट आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पहले भी बनवाई थी, तो पहले इसने मुझे कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट दी थी। तो बेसिकली अब हम करेंगे क्या, इस स्क्रिप्ट को आप चाहो तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को यहाँ से ले लेना है। जैसे कि ये हमारा मेन हुक है, हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पे कहीं भी कॉपी कर लो, ठीक है। और इसमें से इमोजीज वगैरह और ये सारी चीज़ें हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमा वगैरह ये सारी चीज़ें हटा देंगे। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो पूरी स्क्रिप्ट है कि नंबर 1 पे ये आता है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बार इसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। इसके बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट जीपीटी पे आपको लिखना है कि भाई मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, इसको ऐसा बना दो प्लेन की डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूं तो एआई से वॉइस जनरेट हो जाए, हिंदी में करनी है। और उसके बाद मैंने ये लिख के जो हमने ये यहाँ पे लिया था ये सारा, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने किया तो इसने मुझे प्लेन ऐसी वॉइस दे दी, जिसको मैं क्या करूं, ऐसी स्क्रिप्ट दे दी। इसको हमें डायरेक्टली इससे हम एआई वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली हमारा स्क्रिप्ट लिखने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है वॉइस ओवर करवानी है, या तो आप खुद कर सकते हो या एआई से कर सकते हो। उसके बाद हमें इन सारी चीज़ों को मिला के एडिटिंग करनी है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले हम क्या करते हैं, वॉइस ओवर जनरेट करवाते हैं। आप चाहो अपनी आवाज़ में भी कर सकते हो, डायरेक्ट बस इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं 11 लैब्स पे चला गया। 11 लैब्स पे आपको अपना अकाउंट बना लेना है फ्री में, और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ये स्क्रिप्ट लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी वॉइसेस हैं, आपको यहाँ वॉइस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी वाली बहुत सारी वॉइसेस आ जाएंगी, आप इनको यहाँ से सुन सकते हैं। अगर आप एक लड़की हैं तो लड़की की वॉइस ले लें, अगर लड़का हो तो लड़के की वॉइस ले लें। जैसे यहाँ पे शौर्या नाम से है, बहुत सारी वॉइसेस आपको मिल जाएंगी। सैंपल सुने और उसके बाद चूज़ करें। उसके बाद जैसे ही आप वॉइस को चुन लेते हैं, वॉइस को चुनने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया था, और जैसे ही आप जनरेट करेंगे सारी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार सुना के दिखा देता हूँ किस तरीके की हमारी वॉइस जनरेट हुई है। मोबाइल से वीडियो बनाते हो लेकिन आवाज बेकार आ रही है, तो ये 5 बजट वायरलेस माइक्रोफोन तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी पूरी तरह बदल देंगे। नंबर 1, प्राइमेट वायरलेस ऑन एमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। इसमें नॉइस कैंसिलेशन है और टाइप सी प्लग एंड प्ले सपोर्ट है। तो ये आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी वॉइस आई है और जो हमने फोटोज़ वगैरह ली हैं, इसको मिला के वीडियो कैसे बनानी है। तो दोस्तों वीडियो बनाना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको करना क्या है, कैनवा पे आना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है 1080 और यहाँ पे डालना है आपको 1920 और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद एलिमेंट्स पे आ जाना है और यहाँ पे आपको डालना है, एलिमेंट्स पे नहीं डिज़ाइंस पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के डिज़ाइन मिल जाएंगे, आपको वो चूज़ करना है जिसके ऊपर ये डिज़ाइन ना हो, जिसके ऊपर ये EDU या कोई आइकन ना आ रहा हो, आपको वो डिज़ाइन चूज़ कर लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे कोई फ्री वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये फ्री वाला है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे बॉटल है, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक वेबसाइट खोलूंगा जिसका नाम है remove, ठीक है, .bg। ठीक है, remove.bg नाम की वेबसाइट खोलूंगा, इसको ओपन कर लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करूँगा। ये हमारा पहला प्रोडक्ट था, इसको मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ से क्या होगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सिंपली मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी आता है, मैं डायरेक्टली ले आया लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो ये बेनिफिट रहता है। आप मोबाइल से अपलोड कर लेना। यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, जैसे कि मैं लिखता हूँ #first। बहुत ईजी है, जस्ट एडिट करना है और उसके बाद अपना काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो लोगो आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। मोबाइल पे भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसका जो नाम है हम वो ले लेते हैं, बेसिकली इसका नाम है ये वाला, तो मैं इतना इसका नाम ले लेता हूँ। ठीक है, इधर लेने के बाद हम वापस आएंगे और इसका नाम यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये बड़ा है काफ़ी, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और नीचे मैं लिख देता हूँ माइक। ठीक है, ऐसे कुछ भी हम कर सकते हैं, या एक लाइन में लिखना चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको एक लाइन में भी कर देता हूँ ऐसे करके और ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे बीच में ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं। मतलब डिज़ाइनिंग आपकी है, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर ले आता हूँ ऐसे, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो जो इसके फीचर हैं। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ इसके फीचर कौन कौन से हैं। नॉइस कैंसलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉइस कैंसलेशन, इसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, वीडियो भी प्रोफेशनल बनेगी और अच्छी भी बनेगी। ये बाकी के मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आप देखना कितना आसान है वीडियो बनाना। ऐसे करके सेकंड ले लेंगे और अब देखेंगे इसका और कौन सा फीचर है। ठीक है, जैसे कि Type-C कनेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ Type-C कनेक्टर। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया और इसका हम थोड़ा सा बड़ा या छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे। तो ये आपको करना है। इसी तरीके से जितने भी फीचर हैं वो आपको मेंशन कर देने हैं। उसके बाद प्राइसिंग मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्राइस, और जितना भी प्राइस है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइस करना है, ठीक है, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से मैं एक बार ऐसे ही सारे जितने भी हमने प्रोडक्ट लिए हैं उनके मैं डिज़ाइन एक बार सारे बना लेता हूं। उसके बाद आपको बताता हूं आगे की एडिटिंग कैसे करनी है। तो जब आप सारी फोटोज़ बना लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं हम इनको हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे माइक्स हैं, ठीक है, ये आपको सभी वीडियोज़ में करना है। जैसे कि एक ये माइक था, मैंने ये भी लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये माइक भी लगा दिया। ठीक है, जितने भी माइक्स हैं आप सभी लगा दो। ठीक है, एक एक करके या 2-3 जितने भी लगाने हैं। ठीक है, इस तरीके से लगा दो। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट, मैंने यहाँ पे लिखा लिंक इन बायो। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये मैं इस तरीके से लिखता हूँ। इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ना तब बनाने की ज़रूरत है ये वाली, जब आप ना फेसलेस बना रहे हो। ठीक है, अगर आप वैसी रील बना रहे हो जिसमें आपका खुद का फेस आ रहा है तो आप उसमें बता सकते हो कि आगे जो हम स्टेप करने वाले हैं उसको आप करके दिखा दो कि इसके डिस्काउंटेड लिंक्स के लिए आपको हमारा ब्लॉग ओपन करना है जिसका लिंक बायो में है, और वहाँ पे ब्लॉग ओपन करके दिखाओ और उसमें ये जो प्रोडक्ट है उसको सर्च करके दिखा दो ब्लॉग में, और वो रिकॉर्डिंग हर वीडियो के पीछे लगा दो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो लिंक इन बायो इस तरीके से लिखो। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया लिंक इन बायो गेट डिस्काउंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, कैपकट को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब कैपकट कैसे इंडिया में चलाते हैं आप गूगल करना, आपको पता लग जाएगा, या फिर इन शॉर्ट जो भी आपके मोबाइल या लैपटॉप में एप्लीकेशन चलती है आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है,
तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। जो हमारी फ़ोटोज़ हैं हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जितनी भी फ़ोटोज़ हैं हमारी उन सभी को एक साथ हम अपने कैपकट में ले आते हैं। अगर आप फेस के साथ वीडियो बना रहे हो तब तो ये दिक्कत होगी ही नहीं, ये सिर्फ फेसलेस में ही ये हमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये पहली हमारी फ़ोटो आ गई। तो पहली फ़ोटो से पहले हमें एक काम और करना है कि जो हमारी 11 लैब से हमने वॉइस जनरेट करवाई थी उसको भी हमें यहाँ पे ले आना है, उसी के अकॉर्डिंग एडिटिंग होगी। वो हमारी आ गई। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो चूज़ कर लेंगे 9:16। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे बोला जा रहा है कि आप मोबाइल से वीडियोस बनाते हो, मतलब जो भी बोल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए होगी, तो आपको पिक्साबे वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको करना है जैसे शूटिंग मोबाइल रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ, जैसे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग। ठीक है, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी उसमें बोला जा रहा है वीडियो में उससे रिलेटेड आपको ना यहाँ से एक फुटेज ले लेनी है। जैसे कि ये कोई बंदा रिकॉर्ड कर रहा है और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे वीडियो। ठीक है, तो यहाँ से हमें वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि कॉपीराइट फ्री होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ये वाली ले लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये माइक की है, तो यहाँ पे ये ले लिया और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे आ जाएगी, मुझे यहाँ से इसको लेना है और कैपकट में ले आना है। अब जहाँ तक कुछ बात बोली जा रही है वहाँ तक हम इसको रखेंगे और इसको हम यहाँ से बड़ा कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। अब जहाँ पे हमारी बात शुरू होगी पहले माइक की, हम पहले माइक की फ़ोटो लगा देंगे, जहाँ तक रहेगी वो लगा दी। उसके बाद जहाँ पे दूसरे माइक की बात शुरू होगी हम दूसरे माइक की लगा देंगे, जहाँ पे फिर तीसरे माइक की होगी वहाँ पे तीसरे माइक की लगा देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग जो भी हमारी बातें हैं वो सारी लगा देंगे। ये मैंने सेकंड की लगा दी, सपोज सेकंड की बात यहाँ तक हो रही है। ठीक है, फिर थर्ड की बात यहाँ तक हो रही है, उसके बाद फोर्थ की बात यहाँ तक हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और लास्ट में आप ये लगा दें, ये जो लास्ट वाला था कि लिंक इन बायो, ताकि बंदा वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, अब इनके बीच में एक लाइट की ट्रांजैक्शन होती है, ये लाइट की, इसको आप सारी जगह लगा दें। ये वाली लाइट की ट्रांजैक्शन हर फोटो पे लगा दें। और इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये लगाने के बाद आपको इसको एक्सपोर्ट करना है और यहाँ से कुछ भी नाम देना है जो भी है। जैसे मैंने लिखा बेस्ट माइक्स और मैंने लिख दिया अंडर और मैंने लिख दिया 1000 और एंटर करना है, ये हमारी रील बन जाएगी। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं रील बनाने के। तो फेसलेस की बात हुई। इस कोर्स के बाद मैं 1-2 वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं फेस वाली एडिटिंग करके दिखा दूंगा। साथ में जब ब्लॉग बन जाएगा उसके बाद ये जो हमने लास्ट वाला पार्ट लिया कि यहाँ पे लिंक बायो में है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके कैसे वीडियो में लगानी है, मतलब 1-2 वेरिएशंस और मैं बना दूंगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के ऊपर, लेकिन फेसलेस के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो है हाउ टू क्रिएट कैरोसेल पोस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं हम रील्स ही डालते रहें तो सही रहेगा। नहीं, आपको हर तरह का कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालना है ताकि वो टाइमली ग्रो कर सके। ठीक है, कोई लोग होता है जिनको रील देखनी पसंद है, किसी को फोटो देखनी पसंद है, किसी को कैरोसेल देखनी पसंद है, तो आपको सभी तरह का कंटेंट डालना है। आइए आपको बताता हूं, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो कैरोसेल पोस्ट होती है कैसे बनानी है और कैसे अपलोड करनी है। तो गाइस, इंस्टाग्राम पे कैरोसेल पोस्ट बनाने के लिए आपको एक्चुअली करना क्या होता है, जैसे हमने वीडियो बनाई थी ना, वीडियो के लिए हमने फोटोज को एडिट किया था, सेम चीज यहाँ पे फोटो एडिट होगी, लेकिन उसका साइज ये होगा 1080 × 1080। आपको ये कर लेना है और करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं डिज़ाइन पे और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट सर्च। सेम प्रोसेस रहेगा बट डिज़ाइन अलग हो जाएगा। आप फ्री वाला कोई भी चूज़ कर लें जो कि बिल्कुल फ्री का हो, जैसे कि ये फ्री का है, ये भी फ्री का है। ठीक है, ये भी फ्री का है। आप फ्री वाला यूज़ कर लें, जैसे कि ये हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमने प्रोडक्ट को हटा दिया और जो प्रोडक्ट हमने लिया था हम उसको ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये जो आ रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपलोड्स पे आते हैं और अपलोड पे जो हमने प्रोडक्ट लिया था यहाँ पे ये पड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, ये मैं यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ लेने के बाद यहाँ से हम ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे और इसका जो नाम है प्रोडक्ट का, ठीक है, वो हम यहाँ से देख लेते हैं क्या नाम है। फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका हम नाम ले लेंगे और यहाँ पे सिंपली आएंगे, इसका नाम यहाँ से एडिट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। यहाँ पे प्राइसिंग डाल देंगे और जो जो चीज़ें हैं वो मेंशन कर देंगे। उसी तरीके से आपको एडिट कर लेना है। ठीक है, कैरोसेल बस साइज़ डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे इन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा आ रहा है
तो हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग से इसका स्पेस कम कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो जो इनके फीचर्स लिखने हैं वो फीचर्स लिख देंगे, इसको बड़ा छोटा करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से इसको 50% की जगह यहाँ पे हम रुपी का सिंबल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और इसका सपोज़ प्राइस डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हटा देंगे जो काम का नहीं है, बाकी इनके फीचर्स वगैरह डाल के आपका एक कैरासोल की एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ #1 कि ये हमारा फर्स्ट माइक है, ठीक है। ऐसे करके 5 इमेज एडिट कर लेंगे और यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, अपलोड करना तो बहुत आसान है, आपको आता ही होगा रील कैसे अपलोड करते हैं। ऐसे ही जब कैरासोल अपलोड करेंगे, वहाँ पे कैरासोल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको एक साथ 5 फोटो अपलोड कर देनी है। अगर आपको कैप्शन लिखना नहीं आता कि कैप्शन में क्या लिखें, चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो कि मैं ये रील डाल रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर डाल रहा हूँ, तो वीडियो के कैप्शन के लिए मुझे एक वीडियो कैप्शन लिख के दे दो और साथ में इसी के अकॉर्डिंग मुझे हैशटैग भी लगा के दे देना, जिससे ये हमारा ट्रेंड में जाए। सेम चीज़ होगी और इतना करने के बाद आपका कैरासोल का काम भी खत्म हो जाएगा। तो आपको कैरासोल्स बनाने आ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि इंस्टाग्राम से इनकम कैसे होगी, ठीक है, जो कि हमारा इस वीडियो का मेन कंसेप्ट है। उसी के लिए आप अभी तक इस कोर्स में बने हुए हैं। इंस्टाग्राम से इनकम करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है स्पॉन्सरशिप्स। जब आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करेंगे, आप जो भी ये टॉपिक चुना है आप उससे रिलेटेड कंटेंट डालते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे ब्रांड खुद कनेक्ट करेंगी और आपको बेनिफिट क्या होगा। कुछ ब्रांड्स ऐसी होंगी जो कहेंगी भाई ये प्रोडक्ट ले लो, हम आपके एड्रेस पे भेज रहे हैं, इसकी रील बना के डाल दो। कुछ ब्रांड कहेंगी कि भाई आप ना प्रोडक्ट भी ले लो और साथ में आप बताओ कितना पैसा लोगे। तो आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, आपके घर पे प्रोडक्ट्स की लाइन लग जाएगी बिल्कुल फ्री में और साथ में आप उनसे पैसे भी ले सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है जो कि हम इस वीडियो में एक्चुअल में मेन फोकस में रखेंगे कि हम किसी पे डिपेंड ना रहें। स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अफिलिएट मार्केटिंग वो हम करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, हम आपको रील मैंने बना के दिखाई, हम अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी रील हमने बनाई, उसके कैरासोल हमने बनाए, तो हम उनके लिंक्स को अपनी बायो में डालेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम पे एक प्रॉब्लम है, आप लिंक 1 या 2 ही डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम एक ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। ब्लॉग बनाना इतना आसान है जितना फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाना। तो हम एक ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ पे हम क्या किया करेंगे, जो भी रील डाल रहे हैं उसी से रिलेटेड ब्लॉग पे एक आर्टिकल डाल देंगे और वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के लिंक दे देंगे। आप अपने ब्लॉग पे जितने चाहे उतने लिंक्स दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। यानी इंस्टाग्राम पे रील डाली, रील सपोज 10,000 लोगों ने देखी, 2,000 लोग ब्लॉग पे चले गए और 2,000 में से सिर्फ 100 लोगों ने खरीद लिया, तो आपको उसका कमीशन अपने अमेजोन अकाउंट में मिल जाएगा। अब आपको क्या, अमेजोन अकाउंट तो है ही नहीं हमारे पास एफिलिएट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना एक ब्लॉग बनाना है। बेसिकली ब्लॉग होता क्या है, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे अपना एक टॉपिक के ऊपर पेज बनाया, ऐसे ही हम ब्लॉग बनाएंगे जहां पे हम बताएंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा एक ब्लॉग है जो कि मैंने इसी वीडियो के लिए बनाया। तो हम वहां पे एक्चुअली में क्या करेंगे, हम ऐसे ही बता दिया करेंगे, जैसे कि मैंने बताया टॉप 10 माइक्स फॉर यूट्यूब। तो मैंने उस पर ज़्यादा लिखना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, एआई से करेंगे और हल्का फुल्का कॉपी पेस्ट कर देंगे, वहाँ पे लिंक दे देंगे। इंस्टाग्राम पे एक रील डाली इससे रिलेटेड, इंस्टाग्राम से लोग ब्लॉग पे आए, ब्लॉग से अमेजोन पे गए और हो गया काम। तो मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग एक्चुअल में है क्या। एक टॉपिक के ऊपर हम वहाँ पे आर्टिकल डालते हैं और लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, उसको ब्लॉग कहते हैं आसान भाषा में, और ये बहुत आसान है बनाना। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग बनाना कैसे है। बहुत ईजी है। ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा लंबा होगा, तसल्ली से देखना, क्योंकि अभी मेहनत करी हुई ना आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर अभी आलस खा गए ना, फिर जिंदगी में ना वही टिफिन उठाओ और जॉब पे जाओ, वो वाला काम होगा। और मैं कहता हूं अगर आपने इस जो वीडियो में मेथड बताया ना, इस सर्कल को सीख लिया और मेहनत कर ली, तो आप ना सीरियसली लाइफ में याद करोगे कि राहुल भाई आपने हमारी लाइफ बना दी। और मैं आपका पॉडकास्ट भी अपने चैनल पे लूंगा अगर आपका इससे कुछ बना, आपने सीरियसली दिल से इसको सीखा। तो चलिए बताता हूं ब्लॉग कैसे बनाते हैं। तो गाइस, ब्लॉग बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। अगर आप ब्लॉग बनाने जा रहे हैं तो ब्लॉग बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है, ठीक है। और इंटरनेट पे डोमेन और होस्टिंग की बहुत सारी कंपनीज हैं, कोई महंगा देती है, कोई सस्ता देती है। लेकिन इस वीडियो में ब्लॉग बनाने के लिए जो हम होस्टिंग और डोमेन का यूज़ करेंगे वो है होस्टिंगर कंपनी का, ठीक है, जो कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग और डोमेन देता है, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा, राहुल भाई
यहाँ तो आप हमें कोर्स करवा रहे थे इंस्टाग्राम और अफिलिएट मार्केटिंग का, तो ये होस्टिंग और डोमेन कहाँ से आ गया? जब भी वेबसाइट बनानी होती है ना, तो डोमेन और होस्टिंग रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि google.com, facebook.com, ये क्या है? डोमेन नेम। तो डोमेन नेम तो आपको फ्री में मिल जाएगा होस्टिंग के साथ 1 साल का। अब होस्टिंग क्या करेगी? जो हम प्रोडक्ट डालेंगे, इमेजेस डालेंगे अपने ब्लॉग पे, तो वो एक कंप्यूटर के ऊपर स्पेस होता है जो हमें चाहिए होता है ताकि हमारा जो ब्लॉग है लाइव हो सके। तो आप डिटेल में मत जाओ। होस्टिंग और डोमेन का नियर अबाउट 1 साल का खर्चा 2800 से 3000 रुपये होता है। उसमें आपका एक ब्लॉग बन जाता है 1 साल के लिए। अब 1 साल आपका इंस्टाग्राम तो टोटली फ्री रहा और ब्लॉग 1 साल के लिए 3000 में बन गया, जो आप इस वीडियो को देख के बना लोगे। अगर आप जी तोड़ मेहनत करोगे तो 1 साल में 3000 छोड़ो, आप अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो इस कोर्स को आगे देखें। अगर आपको लगता है मुझे नहीं करना तो आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है इसकी वैल्यू मार्केट में 10 से 15 हज़ार है। अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं उससे अच्छा आप इस कोर्स को कंटिन्यू करें, मेहनत करें, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, चॉइस आपकी है। तो आइए आपको बताता हूँ ब्लॉग कैसे बनेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आप हमारे लिंक से ओपन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का यहाँ पे ऑफ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो एफिलिएट लिंक है उसी से वेबसाइट को ओपन करें। यहाँ पे क्लेम डील के बटन पे क्लिक करें। 4 प्लान आपको दिखेंगे। आपको प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप, इन 3 में से कोई एक प्लान लेना है जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस प्लान लें, क्योंकि बिजनेस प्लान में हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि हमें प्रीमियम में नहीं मिलती और ये इससे थोड़ा सा बेटर रहता है। लेकिन अगर बजट नहीं है तो आप प्रीमियम प्लान के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ बिजनेस प्लान। प्रीमियम प्लान थोड़ा सस्ता पड़ता है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी प्लान लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कितने साल का लेना है। अगर आप 4 साल का लेते हैं तो यहाँ पे मैं एक कूपन कोड दे रहा हूँ। अगर आपने हमारे लिंक से ओपन किया है तो आपको ये कूपन कोड लगाना है, तो यहाँ से आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। बस GST वगैरह इस पर ऐड होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 2 साल का लेना चाहते हैं तो 2 साल का ले सकते हैं। आपको 1, 2, 4 इन सभी प्लान्स पे 1 साल, 2 साल, 4 साल पे डोमेन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 1 साल का लेना चाहते हैं तो 1 साल का ले सकते हैं, ठीक है। ये बिजनेस प्लान की प्राइसिंग है। प्रीमियम प्लान की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी कम रहती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अपना जो नई जीमेल आईडी आपने बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए उसी से आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है तो ये पेज आ गया था आपके पास। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बस छोटा सा फॉर्म खुलेगा। आपको अपनी रियल जानकारी डालनी है, क्या आपका नाम है, ठीक है, कौन सा आपका फ़ोन नंबर है, क्या आपका एड्रेस, सिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल देनी है। डालने के बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, UPI, पेपल, जो भी आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप UPI करेंगे तो आपके पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट की आएगी, ठीक है। तो आपका लेकिन पैसा उतना ही कटेगा जो टोटल में दिख रहा होगा। ये बात का ध्यान रखना। कई लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे कम दिख रहा है, UPI की रिक्वेस्ट ज़्यादा की आ रही है। आपका पैसा उतना कटेगा जितना यहाँ पे है। वो ऑटो पे के लिए दिखा देता है ज़्यादा, लेकिन पैसा उतना नहीं कटेगा। तो जल्दी से मैं पेमेंट कर देता हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से होस्टिंगर की वेबसाइट को खोल लेना है। आपके पास जो भी खुला होगा उसको बंद कर दें। उसके बाद माई अकाउंट पे क्लिक करें और जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग बाय की है उसी ईमेल आईडी से आपको होस्टिंगर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट्स के ऑप्शन पे आना है और वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड अ वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे वर्डप्रेस के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डाल देना है जिसमें सारी चीज़ें आती हों। अगर आप खुद का नहीं डालना चाहते, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो इस आई बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे जो भी लिखा होगा इसे कॉपी करके रख लें। इसी पासवर्ड की मदद से हम वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाएंगे, जहाँ पे हम पोस्ट डालेंगे जिनमें लिंक्स होंगे प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी आपका यूज़र नेम होगी और ये पासवर्ड जो भी आप डालोगे इसको सेव करके रख लें। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें और प्री बिल्ट वेबसाइट एंड थीम्स पे क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप ब्लॉग को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे आ रहे होंगे ऑप्शंस, इसमें से आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आप अफिलिएट मार्केटिंग को सेलेक्ट करें और होस्टिंगर पे क्लिक कर दें।
यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और आपको क्या करना है, इनको बंद कर देना है, कुछ भी सेलेक्ट मत करना। अगर ये ऑप्शन आ रहा हो, ये बिजनेस प्लान में आएगा। अगर आपने बिजनेस प्लान लिया है, प्रीमियम प्लान में ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये बहुत काम का ऑप्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे डोमेन नेम पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने अभी नई होस्टिंग ली है तो आपको डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लें आपका डोमेन, जो भी आपने पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, उसी से रिलेटेड आप डोमेन नेम लेने की कोशिश करें। कोशिश करना आपको .com मिल जाए, अगर .com अवेलेबल नहीं होता तो .in ले लें। स्पेलिंग को ध्यान से देख लें, जो भी नाम आप ले रहे हैं वो एक बार में ढंग से ले लें। एक बार रजिस्टर हो गया तो बाद में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप नाम एक बार ढंग से ले लें, उसमें कोई नंबर वगैरह ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा सा नाम ले लें जो ब्रांड की तरह लगे और इंस्टाग्राम के नाम से ही मिल जाए तो बेटर है। अदरवाइज कुछ भी नाम ले सकते हैं जिससे पता लगे आपका ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी फ्री का नाम लिया हुआ है तो यहाँ पे मैं इन्हीं का नाम यूज़ कर लेता हूँ। आप जब नेक्स्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए, एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे आप पर्सनल को चूज़ करेंगे और वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर देंगे जो जो पूछी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपसे सर्वर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको इंडिया ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, आपके पास सेम यही पेज आ जाएगा। अब जैसे ही ये पेज आपके पास आएगा आपको यहाँ पे वेट करना है, तो आपके पास ये चीज़ खुल जाएगी। इसको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बोला जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपने ब्लॉग को ओपन करना चाहेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, आपको होस्टिंगर की वेबसाइट खोलनी है, माई अकाउंट के बटन पे आना है और यहाँ से अपनी उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है जिससे आपने होस्टिंग ली है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे आपको वही ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट्स का, वेबसाइट लिस्ट का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपका डोमेन नेम आ रहा होगा जो भी आपने अभी लिया है। यहाँ पे WP एडमिन पे क्लिक करेंगे तो बिना कोई पासवर्ड डाले आपके पास यही सेम चीज़ खुल जाएगी। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें करना क्या है, थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है। अगर हम अपने ब्लॉग को भी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अभी हमें क्या करना है, इस पे कैटेगरीज डालनी है, तो उसके लिए हमें अपीयरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेन्यूज़ पे आ जाना है, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ वो करना है, वन टाइम का काम है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल दें, जैसे मैंने लिख दिया मेन मेन्यू, इसको प्राइमरी सेलेक्ट किया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे ये मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे प्लगइन्स में आना है और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइट स्पीड कैशे का, इसको डीएक्टिवेट कर देना है और यहाँ पे अदर लिख के इसको डीएक्टिवेट कर दो। इतना करने के बाद अपीयरेंस में आओ और यहाँ पे मेन्यूज़ में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे ये हमारा मेन मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है पोस्ट में कैटेगरीज के अंदर। यहाँ पे जो भी टॉपिक आपने लिया है उससे रिलेटेड क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि मैंने ऑल बेस्ट डील्स बनाया तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो मैं किचन के प्रोडक्ट के लिए किचन की कैटेगरी बना देता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा किचन और नीचे भी लिख दूंगा किचन, ठीक है, ऐड कर देंगे। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल के बारे में भी बताऊंगा मैं, तो मोबाइल की एक कैटेगरी बना देता हूं। ऐसे आपकी भी कैटेगरीज होंगी, ठीक है। तो जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग कैटेगरीज होती हैं वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे मैंने गैजेट्स भी ऐड कर दिया, तो जो कैटेगरीज आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। तो हमें इतना करने के बाद अपीयरेंस पे आएंगे और मेन्यूज़ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम कैटेगरीज पे आएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और जो कैटेगरी हमने ऐड की है उसको ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे व्यू साइट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारी यहाँ पे कैटेगरीज आ चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपली हमें एक काम और करना है, अपनी वेबसाइट के लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कस्टम लिंक पे आना है, इस लिंक को कॉपी यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ पे होम लिख देना है, HOME होम, और ऐड टू मेन्यू। इसको ड्रैग करके हम ऊपर ले जाएंगे, जितनी चाहे उतनी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, सेव कर देंगे और ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बहुत है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्लॉग बन चुका है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा इस पे काम कैसे करना है। तो गाइस ब्लॉग आपका बन गया। अब बारी आती है कि ब्लॉग बनाने के बाद हमें अपना अमेजोन एफिलिएट पे अकाउंट बनाना है, जो कि बनाना टोटली फ्री है और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, पूरा डिटेल में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस कोर्स को अभी पॉज करो और जाके वो वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर अमेजोन एफिलिएट पे अपना फ्री में अकाउंट बना लो। जब वो बन जाएगा उसके बाद वापस आओ इस वीडियो के ऊपर और इसमें हम करने वाले हैं कि ब्लॉग के ऊपर पोस्ट अपलोड कैसे करते हैं, जो कि बहुत आसान है। ChatGPT से लिखना बताऊंगा और कैसे हमें काम करना है वो सारी चीजें बताऊंगा। आ जाइए, आपको आसान भाषा में बता देता हूँ।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट कैसे लिखवानी है, और इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट रेडी कर दी है, आपको जस्ट इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और इस प्रॉम्प्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रॉम्प्ट आपको जस्ट कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको कहीं पे भी इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। बीच में जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर दो, जैसे स्पेसेस आ रहे हैं, और मैं इनको स्पेसेस को खुद भी रिमूव करके दे दूंगा आपको मैं बताता हूँ इस प्रॉम्प्ट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार इनके स्पेसेस रिमूव कर दिए, आपको ये रिमूव किए हुए ही मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है आर्टिकल टाइटल, कि आप किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल डाल रहे हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने वीडियो बनाई थी जिस टॉपिक के ऊपर, तो जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओगे उसी टॉपिक पे आपको आर्टिकल यहाँ से लिखवाना है। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा बेस्ट माइक्स, और मैंने लिखा फॉर यूट्यूब, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर 1000, ये मैंने इसको बोल दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अमेजॉन प्रोडक्ट लिंक्स यहाँ पे एंटर करना है, और जो जो प्रोडक्ट्स हमने रिसर्च करके रखे हैं उनके लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। मैंने जैसे ये लिंक कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, पहला लिंक एंटर कर दिया, इसके बाद दूसरे प्रोडक्ट का लिंक कॉपी किया, एंटर कर दिया, इसके बाद तीसरे प्रोडक्ट का लिंक कॉपी किया, एंटर कर दिया। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने वीडियो में आपने बताया है, ठीक है, वही सेम आपको आर्टिकल में डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर करके एंटर कर करके डालता जाऊँगा। अब सिंपली आपको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है पूरी को, और चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और अब आप जादू देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये खुद ब खुद इसने हमें टाइटल दे दिया, बेस्ट माइक्स फॉर यूट्यूब अंडर 1000 2026 बजट में प्रोफेशनल ऑडियो का सच, ठीक है। तो आपको एक बार चेक भी कर लेना है कि कौन सा इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो ये हमारा इसने लिख के दे दिया, ये पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पहला माइक, ठीक है, यहाँ पे अमेज़ॉन पर देखें इन्होंने एक लिंक लगा दिया, उसके बारे में बता दिया क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या कुछ है, मतलब पूरा आर्टिकल लिख दिया। अब आपको इस आर्टिकल को वर्डप्रेस पे कैसे डालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका एक लिंक ले लेता हूँ, ताकि ये आपको नहीं करना, ये मैं अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूँ कि बार बार मुझे इस टैब को ना खोलना पड़े। तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस पे आ जाते हैं, और मैंने वो चैट जीपीटी से जो आर्टिकल लिखवाया था उसको यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे बार बार जाना नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो ऊपर कर लेते हैं एक बार इसको, हम कहाँ से था, यहाँ से, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे, पोस्ट पे लिखेंगे, और पोस्ट पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको नया आर्टिकल डालना है, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, इसको बंद कर देंगे। अब ये बेस्ट माइक्स फॉर यूट्यूब अंडर, ये जो टाइटल है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आगे का मुझे स्पेलिंग वगैरह ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, इतना ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आज के टाइम पे यहाँ तक ये मैं कॉपी करूँगा। एक बार पढ़ लेना कि कुछ गलत ना हो। आज के टाइम पे यूट्यूब रील शॉर्ट या ब्लॉगिंग सिर्फ वीडियो से नहीं चलता, सही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। इसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें एक फ़ोटो डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें एक फ़ोटो डालनी है। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको भी कॉपी कर लेना, मतलब पूरी डिस्क्रिप्शन हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इतना होने के बाद यहाँ पे हमें फ़ोटो डालनी है। हर एक आर्टिकल में जब आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन जो होगी उसके बाद मेन प्रोडक्ट होगा, उससे ऊपर एक फ़ोटो डालनी है। फ़ोटो डालने का फंडा बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, कैनवा पे आ जाना है, और कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 1280, और यहाँ पे आपको लिखना है इंटू 628, या फिर 1200 कर लो आप, यहाँ पे सिंपली 1200 इंटू 628, ठीक है, ये कर देना है। और यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे, और मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे जो फ्री के होंगे उनको चूज़ कर लेंगे। जैसे कि आप नहीं करना चाहते हो तब नॉर्मल भी हो जाएगा। सपोज़ आपने यहाँ पे वाइट वाले पे क्लिक किया, कलर चूज़ कर लो, या कोई बैकग्राउंड ले लो यहाँ से एलिमेंट से, जैसे कि मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो बैकग्राउंड्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। जो भी आपको फ्री का सही लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये भी फ्री का है, ठीक है। मतलब कुछ भी जो आप चाहें, नॉर्मल कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी। तो यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड वहाँ से सेलेक्ट करो, बैकग्राउंड लग जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से कलर चूज़ कर लो कोई भी, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट पे आएंगे, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा बेस्ट माइक अंडर 1000, ठीक है। रुपी का सिंबल भी लगा देते हैं कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने ये लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसको हम बड़ा कर देंगे। फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करता हूँ ये वाला,
आप जो मर्जी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मुझे ये वाला सही लगता है तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। ये अब इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। इफेक्ट में जाऊंगा, यहाँ से कि ये शेडो सी लगा देंगे पीछे, ये सही लगती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ़ोटोज़ बनाई थी वीडियो के लिए वो सारी फ़ोटोज़ यहाँ 1 बाय 1 करके अपलोड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैं सारी यहाँ पे एक एक करके लगा देता हूँ। सेम चीज़ आपको करनी है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे हमने कर दिया। यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइक, ठीक है। तो या फिर हम कुछ भी यहाँ पे कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं नॉइस, ठीक है, कैंसलेशन, जो भी इनके फीचर्स हैं मेन हम इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। नॉइस कैंसलेशन हो गई और जो फीचर्स इनके हैं, ठीक है, टाइप सी हो गया, वो सारे हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ नॉइस, ठीक है, टाइप सी, ठीक है। जो फीचर हैं 1-2 फीचर लिख दो। आपका अपना दिमाग है यहाँ पे इमेज बनाने में, तो आप कैसा भी दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। एलिमेंट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको क्रॉस करके शेप पे आ जाऊँगा और यहाँ से एक बॉक्स ले लूँगा। ये बॉक्स मैं यहाँ पे लगा दूँगा इसके पीछे, ठीक है। अगर आपका इसके पीछे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से पोजीशन में जाके इसको बैक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो बैक चला जाएगा। बॉक्स का कलर मैं कर देता हूँ रेड और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, टेक्स्ट का, ठीक है। इसका कलर भी हम वाइट कर देते हैं टेक्स्ट का। इसको मैं ऐसे ही साथ में लिख देता हूँ, ऐसे यहीं पर टाइप सी, ठीक है, ताकि हम एक साथ जो अप्लाई करें अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये मैंने कर दिया। कॉमा लगाना चाहो तो कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। ये कर दिया। अब इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो इससे थोड़ा सा शेडो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजेस बना सकते हैं। सिंपल शेयर पे क्लिक करो, डाउनलोड करो, जेपीजी सेलेक्ट कर लो और डाउनलोड कर लो। इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना, हमें वापस आना है और यहाँ पे जो हमारा टाइटल है उसको कॉपी कर लेना है। ऐसे मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इमेज और यहाँ पे हम करेंगे अपलोड और यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे सेंटर, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, टाइटल को डाल देंगे यहाँ पे जो हमने टाइटल कॉपी किया था। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस आएंगे। हमारा जो पहला है ये है ये वाला, इसको हम कॉपी कर लेंगे। जो नाम है हमारा, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन होगा, नहीं आ रहा है तो सर्च कर लेना। यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, एंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, इसके फीचर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एक एक करके इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे। अब ये आ रहा है इसके की फीचर्स क्या हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ऐसे ही बेस्ट फॉर जैसे ये है तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, नीचे इसके प्रोज लिखे हुए हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं वो हमने कर दिया। आप चाहो तो आगे का भी कॉन्स वगैरह लिख सकते हो, अगर इनको इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे चेक प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्लस का बटन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लेंगे बटन, ठीक है, एक बटन ले लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे चेक, ठीक है, गेट, ठीक है, डिस्काउंट, ठीक है, ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे इसको मैं 100% कर दूंगा राइट साइड में से और यहाँ पे कलर हम इसको कर देंगे बैकग्राउंड ये वाला, ठीक है। और ये हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे यहाँ से ब्लैक, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इस पे लिंक लगाना है, ठीक है। लिंक कैसे मिलेगा, आपको अमेज़ोन पे इसी प्रोडक्ट को खोलना है और लॉगिन कर लेना है उस आईडी से जिससे आपने एफिलिएट का जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन किया है। तो आपके ऊपर ऐसे एक अलग सी पट्टी आ रही होगी, यहाँ पे लिखा होगा इस प्रोडक्ट पे इतना कमीशन है। आप जैसे ही गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है लिंक को कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो बटन है इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना है। बस इस पे लिंक लग गया। जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा वो कहाँ चला जाएगा, उस प्रोडक्ट पे चला जाएगा। ऐसे करके फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे, ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ हेडिंग और यहाँ पे हम #2 करेंगे और ऐसे ही अपना ये वाला पूरा आर्टिकल लगा देंगे, ठीक है। अब आपको इसके बीच में इमेजेस लगानी है, जैसे कि ये है,
ये वाला जो है, ठीक है, इसकी इमेज लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए सपोज़ यहाँ पे इमेज लगाना चाहता हूँ तो मैं एंटर करूँगा, प्लस पे जाऊँगा, इमेज पे क्लिक करूँगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा, जो भी इसकी इमेज है, फॉर एग्जांपल ये है, मैंने सेलेक्ट कर ली, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं अलाइंग राइट कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका हम साइज़ यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, फुल साइज़ की जगह यहाँ से मीडियम कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही आपको पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर देना है और उसके बाद लास्ट में जब सारा हो जाए कैटेगरीज पे जाओ, ये किस में आता है, ये गैजेट में आता है तो मैं गैजेट सेलेक्ट कर लूँगा, ये जिस भी कैटेगरी में आता है मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद इसको मैं पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे मैं जैसे ही व्यू साइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। अब एक चीज़ रह गई, यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रही है, फ़ोटो कैसे आएगी, आपको हमेशा जब भी फ़ोटो पोस्ट डालनी है, आर्टिकल डालना है, तो मैं इसको एक बार एडिट करता हूँ तो यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में, मतलब जो भी आपने अपलोड करी है उसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं जब भी इसको यहाँ पे बैक जाके देखता हूँ, जब हम फीचर्ड इमेज लगा देते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा, इस पर इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन आ गया, हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करते हैं। वो चेंज क्या करना है, आपको वन टाइम करना है, अपीयरेंस पे आना है और थीम्स पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करना है और ऐड थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है जनरेट प्रेस, ठीक है, जनरेट प्रेस सर्च करना है और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है, बस एक बार ये काम करना है, ठीक है, एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को जब देखेंगे तो अब वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है, पहले से थोड़ी अलग लग रही होगी। अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग ली है तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, मेरी टीम आपको एक प्लगिंग देगी। आपको बेसिकली क्या करना है, प्लगिंग्स में आना है और ऐड प्लगिंग पे क्लिक करना है, अपलोड पे जाना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, वो आपको जीपी प्रीमियम नाम से इस तरीके की एक प्लगिंग देंगे, आपको इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको इसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। एक्टिवेट जैसे ही करेंगे उसके बाद अपीयरेंस पे आ जाएंगे, जनरेट प्रेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को एक बार एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको रिफ़्रेश करना है और यहाँ पे जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो लुक हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, मेरी टीम आपको एक और फाइल देगी, उस फाइल को यहाँ पे नीचे चूज़ करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसको हम इंपोर्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ लुक इस तरीके की हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद ब्लॉक पे आना है और यहाँ पे आर्चीव्स का ये ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आर्चीव्स के ऑप्शन पे नीचे आएंगे और डिस्प्ले फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 2 बार फ़ोटो आ रही है, यहाँ पे ऊपर भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन में सिंगल पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पे जाएंगे, डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को हाइड कर देंगे। ये वन टाइम का काम था, पब्लिश किया, दैट्स इट। अब आपका ब्लॉग कुछ इस तरीके का लग रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे क्रिकेट न्यूज़ आ रहा है, इसको हम हटाते हैं, कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं, पेंसिल का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी क्रिकेट न्यूज़ लिखा हुआ है इसकी जगह आप अपने ब्लॉग का नाम लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ ऑल बेस्ट डील्स और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये मैंने कैप्स और ये गलत लिखा गया, बट आप ऐसे कर देना, ये हो जाएगा। अब आपका ब्लॉग रेडी है। इसी तरीके से आपको आर्टिकल डालने हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोई वीडियो बना रहे होंगे, ठीक है, फेसलेस वीडियो बनाओगे, तो आपको क्या करना है, आप कहोगे ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि लिंक बायो की जगह एक छोटी सी रिकॉर्डिंग अगर मोबाइल से बना रहे हो आप करना, अपने ब्लॉग को खोल के दिखाना पूरा और वहाँ पे सर्च करना कि भाई आपको इस पे जाना है और लिखना है बेस्ट माइक्स या जो भी आपका आर्टिकल की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे वो सर्च करके दिखाना है और बोलना है आपको लिंक यहाँ पे मिलेंगे, जैसे जाओगे यहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे। ये प्रोसेस आपको करना है, ठीक है, हर वीडियो में लगाना है, ठीक है। इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। कोई आपकी वीडियो देखकर आपके ब्लॉग पे आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पे सर्च करना है ये वाली चीज़,
तो वहाँ से आप उसको सारे लिंक मिल जाएंगे। ये काम आपको करना है और ये मैंने आपको डेमो ब्लॉग बना के दिखाया था। एक्चुअल में हम जो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं और वो काम जो हम करने वाले हैं वो हम इस ब्लॉग पे करेंगे। ऑल बेस्ट डील्स ये हमारा ब्लॉग है, इसकी हम अर्निंग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमने इस पे काम करना भी शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा अमेजोन का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देखोगे 16 क्लिक हैं और अभी तक 2 ऑर्डर आइटम ऑर्डर हुए हैं। अभी इनका अर्निंग यहाँ पे शो नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम इस पे बढ़ते जाएंगे, हमारा टारगेट है कि हम यहाँ से 1 to 2 lakhs मंथ का हम यहाँ से इनकम करें। वो हम आपको शो करेंगे एग्जैक्टली जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा। इस कोर्स में जो बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली मैं भी फॉलो करने वाला हूँ और उसका रिजल्ट्स भी टाइम टू टाइम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ टू ऐड लिंक इन बायो, कि जो हमने ब्लॉग बनाया उसका लिंक बायो में कैसे डालेंगे, क्योंकि जितनी भी हम रील्स बनाएंगे उसमें हम यही बोलने वाले हैं ऑल प्रोडक्ट लिंक इन बायो। ठीक है, तो वो लिंक हमारे ब्लॉग का बायो में होना चाहिए। कैसे ऐड करेंगे बता देता हूँ। तो गाइस लिंक डालने के लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम की ऐप को खोलना है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप जाओगे लैपटॉप पे खोलोगे तो यहाँ पे वेबसाइट का जो लिंक है ये अवेलेबल नहीं है, मोबाइल पर ही है। तो मोबाइल पे आओ, मोबाइल पे आने के बाद अपनी प्रोफाइल खोल लो, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा लिंक्स का। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिंक ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे डाल दो उसको। ठीक है, और उसको डालने के बाद सेव कर दो, तो आपका वो जो लिंक है वो यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे यहाँ पे बायो के नीचे आने लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे आने लग जाएगा जहाँ पे मेरा यूट्यूब का आ रहा है। इस तरीके से आप इसको डाल दें और आपका लिंक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और जब आप किसी वीडियो में बोलेंगे कि भाई हमारा जो लिंक है बायो में है, यहाँ से बंदा क्लिक करेगा जब ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे क्लिक करके आपके ब्लॉग पे चला जाएगा और ब्लॉग से प्रोडक्ट सर्च करेगा और वहाँ से वो उसे ऑर्डर कर लेगा। इस तरीके से आपका जो भी कमीशन बनेगा वो आपका बनेगा अमेज़ॉन के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप अमेज़ॉन खोलेंगे यहाँ पे आप अपनी जो पेमेंट प्रोफाइल आपने डाली होगी, जैसे ही 1000 रुपये होंगे वो आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे। सारा कमीशन आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है माइंडसेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके माइंडसेट के बिना ना ये पूरा कोर्स अधूरा है। अब माइंडसेट का मतलब क्या है, देखो हर चीज़ ना हर इंसान स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके स्कूल में आपकी क्लास के अंदर 40 बच्चे थे, 40 बच्चों को सेम टीचर पढ़ाता था, सेम किताबें थी, सेम सब कुछ था। लेकिन 40 में से कुछ बच्चों ने टॉप किया, कुछ बच्चे एवरेज रहे, कुछ बच्चे फेल हो गए। उसके बाद जैसे जैसे स्कूलिंग हुई, कुछ बच्चे अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, कुछ बच्चे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कुछ बच्चे दुकान पे हैं, कुछ बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आप इस पूरे कोर्स को ये सोचकर देखते हो कि भाई हाँ हमें जानकारी तो मिल गई, अब हम इसको करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स जब आएंगी ना तो 99% लोग कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके छोड़ देंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे, छोड़ देंगे। ठीक है, वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, रिजल्ट नहीं दिखा, छोड़ दिया। तो माइंडसेट क्या कहता है कि अगर आप इस काम को शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि जो हम कर रहे हैं ना, क्या वो जेन्युइन है। 100% जेन्युइन तरीका मैंने आपको बताया, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, ये जेन्युइन है। लेकिन रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे उसकी गारंटी आप खुद लो। क्यों खुद लो? क्योंकि कितना अच्छे से आपने सीखा, कितनी मेहनत आप करते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, वो आप पे डिपेंड करता है। तो माइंड को पॉजिटिव रखना है और जब आप ये काम कर रहे हैं ना, डिमोटिवेशन आए तब भी कंसिस्टेंसी रखनी है, तब भी बस करते रहना है, अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। अपनी जो एडिटिंग है उसको इंप्रूव करते रहो और करते रहो, लगे रहो। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपना फेस लेके आओ, धीरे धीरे अपनी वॉइस लेके आओ, तो आप इस फील्ड के ना मास्टर बन जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि शायद आपको ना आईफोन, सैमसंग, ये बड़े बड़े ब्रांड्स आपको अनबॉक्सिंग के लिए फोन्स दें। ये सोचकर करो कि जो भी मेरा टॉपिक है उसमें बड़ी बड़ी ब्रांड्स मेरे पास खुद आए। ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और जब भी आप हारा हुआ महसूस करें कि नहीं हो रहा है, कमेंट करना, डीएम करना, बताना अपनी प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो चलिए मिलता हूं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट कर देना, लाइक कर देना और मेहनत करना मत छोड़ना और माइंडसेट को पॉजिटिव रखना। बाय बाय।